गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप्स आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम दोस्तों बीएड के थर्ड पेपर की बात करने वाले हैं। दोस्तों बीएड के थर्ड पेपर का जो पेपर कोड है वो 103 है और पेपर का नाम है दोस्तों जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक ना। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जेंडर का अर्थ हो जाएगा आपका लिंग, स्कूल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका विद्यालय और सोसाइटी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका समाज। ठीक ना। तो लिंग, विद्यालय, समाज के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सा लेसन है और उसमें क्या क्या टॉपिक है। दोस्तों ये सिलेबस MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का है। ठीक ना। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। यूनिट 1 के ए में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, लिंग और वासना का अर्थ, सेक्स और जेंडर के बीच अंतर, पुरुषत्व, विस्तृत व विशिष्ट भूमिकाओं की अवधारणा। ये यूनिट 1 के ए में पढ़ना था। यूनिट 1 के बी में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं, समाजीकरण एजेंसी, स्कूल, परिवार, सामुदायिक गतिविधि केंद्र और हॉबी क्लब। ठीक ना। आइए यूनिट 2 में देखते हैं कि क्या कुछ पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें, यूनिट 2 के ए में क्या है दोस्तों, जेंडर भूमिकाओं का उद्भव, जेंडर के संदर्भ में शिक्षा की एजेंसियां, परिवार, समुदाय, स्कूल और मास मीडिया। यूनिट 2 के बी में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, समाज में लैंगिक असमानताएं, कारण और संभावित समाधान, लैंगिक समानता और इक्विटी की अवधारणा, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभाव। ये यूनिट 2 में हमें पढ़ना था। ठीक ना। आइए यूनिट 3 को देख लेते हैं कि यूनिट 3 में क्या कुछ पढ़ना है। यूनिट 3 के ए में दोस्तों हमें पढ़ना है सह शिक्षा विद्यालय, भारतीय संदर्भ में उनकी ताकत और कमजोरियाँ, कक्षा में लैंगिक असमानता, सह शिक्षा और एकल सेक्स स्कूली शिक्षा, भारतीय समाज में बालिका का क्या पोजीशन है। ठीक ना। यूनिट 3 के बी में हमें क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम और शिक्षण लेन देन, लैंगिक भेदभाव के लिए कमजोर क्षेत्र, भेदभाव मुक्ति स्कूल प्रणाली प्रदान करने के उपाय, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, लिंग समावेशी कक्षा, शिक्षण संबंधी सामग्री और कक्षा लेन देन। ये यूनिट 3 के अंदर हमें पढ़ना था। आइए यूनिट 4 को देख लेते हैं कि यूनिट 4 के अंदर हमें क्या कुछ पढ़ना है। यूनिट 4 के ए में पढ़ना है दोस्तों, छात्रों के बीच प्रत्येक के लिंग के बारे में सकारात्मक धारणा बनाने में शिक्षकों की क्या भूमिका है, लिंग अध्ययन करना है, महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन में बदलाव। यूनिट 4 के बी में हमें क्या पढ़ना है, जान लेते हैं। यूनिट 4 के बी में हमें पढ़ना है महिला और ट्रांसजेंडर के विशेष संबंध में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्साहन, ट्रांसजेंडर अवधारणा, कानूनी प्रावधान और सशक्तिकरण के लिए रणनीति, ट्रांसजेंडर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। यानी कि ट्रांसजेंडर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक ना। तो दोस्तों ये आपका हिंदी मीडियम से सिलेबस था। ठीक ना। जो छात्र हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको सिलेबस समझने के लिए हिंदी फॉर्मेट चाहिए होता है और इसी में से हमारे कुछ छात्र छात्राएं इंग्लिश मीडियम से होती हैं, CBSE बोर्ड से होती हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप देखिए, आपको इंग्लिश मीडियम का भी सिलेबस हम दिखा देते हैं कि इंग्लिश मीडियम में क्या कुछ हमें पढ़ना है। सेम वही चीज़ें होती हैं दोस्तों, मतलब मीनिंग का उलटफेर होता है कि हमें किस किस चीज़ की स्पेलिंग वगैरह पता है, किस चीज़ की स्पेलिंग नहीं पता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक ही रहती हैं। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होता है। जिसको नॉर्मल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की जानकारी है, लैंग्वेज की जानकारी है, वो किसी भी भाषा से समझ सकता है। ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पेपर 3 है जिसका कोड है 103। पढ़ना है वही जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक ना। बढ़ते हैं यूनिट की तरफ कि क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 के ए में हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स का मीनिंग जानना है, डिफरेंस जानना है बिटवीन किसके बीच में, सेक्स एंड जेंडर के बीच में, कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी, स्पेसिफिक रोल्स। ठीक ना।
ये भी हमें जानना है। तो दोस्तों मतलब कि यूनिट 1 में हमें किसके बारे में जानना था? सबसे पहले हम जेंडर और सेक्स का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, ठीक ना। कैसा अर्थ दोस्तों? शाब्दिक अर्थ जानेंगे हम लोग जेंडर और किसका? सेक्स का, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी स्पेसिफिक रोल्स, ठीक ना। पुरुषत्व और स्त्रीत्व विशिष्ट भूमिकाओं की अवधारणा। यूनिट 1 के बी में हमें क्या पढ़ना है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की एजेंसियां कौन कौन सी हैं? यानी कि समाज का निर्माण किन किन एजेंसियों से होता है, यानी किन किन समुदाय से होता है। दोस्तों एक समाज का स्वरूप किससे बनता है? स्कूल से बनता है, परिवार से बनता है, कम्युनिटी यानी समुदाय से बनता है, और हॉबी क्लब यानी कि जिस जिस प्रकार के समाज में क्लब बने होते हैं उन क्लबों से भी होता है, ठीक ना। समाज में कॉलोनी क्लब होता है, इस प्रकार के और भी अन्य क्लब होते हैं जिसके समाज के जो व्यक्ति होते हैं उसके मेंबर होते हैं। तो उन क्लबों से भी समाज को एक स्वरूप, एक दिशा, एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक ना। तो यूनिट 1 में हमें ये कुछ पढ़ना था। यूनिट 2 में आ जाते हैं दोस्तों। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? जेंडर इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, ठीक ना। जेंडर भूमिकाओं का उद्भव कैसे, मतलब कि जेंडर का उदय कैसे हुआ, ठीक ना। जेंडर कैसे आया। फिर इसके बाद क्या है? क्यूसेट्स एंड प्रोबेबल सॉल्यूशंस, जेंडर के संदर्भ में शिक्षा की एजेंसियाँ, ठीक ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक ना। समाज में लैंगिक असमताएं, कारण और संभावित समाधान, लैंगिक समानता और इक्विटी की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर की इक्वालिटी एंड इक्विटी, इक्विटी यानी कि आपका इक्वालिटी और इक्विटी में क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ये हमें पढ़ना। इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभाव। जैसे लिंग आपका होता है तो लिंग में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक ना। तो सभी लिंगों में क्या होता है? भेदभाव होता है। जैसे औरत को मर्दों के मुकाबले कमज़ोर समझना और नपुंसक लिंग का कोई भी समाज में महत्व न देना, नपुंसक लिंग का मजाक उड़ाना, ठीक ना। तो ये क्या बोल रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लिंगों के आधार पे समाज में समानता कैसे लाया जाएगा। एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का क्या अर्थ है दोस्तों? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का अर्थ है कि महिला सशक्तिकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक ना। अगर महिलाओं को सशक्त कर दिया जाएगा तो उससे समाज के जो स्ट्रक्चर है, समाज के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, ये हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो यूनिट 3 में आ जाते हैं। यूनिट 3 में हमें क्या कुछ पढ़ना होगा दोस्तों? यूनिट 3 में है दोस्तों को एजुकेशन, यानी कि सह शिक्षा। को एजुकेशन यानी सह शिक्षा, स्कूल्स विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय, ठीक ना। सह शिक्षा विद्यालय। फिर इसके है देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक ना। भारतीय संबंध में उनकी ताकत और कमजोरियाँ। किसकी ताकत और कमजोरियाँ? को एजुकेशन स्कूल्स की क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है इंडियन भारतीय संदर्भ में, ठीक ना। फिर इसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में लैंगिक असमानता। इनइक्वालिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इनइक्वालिटी का अर्थ होता है असमानता, असमानता। इनइक्वालिटी का अर्थ होता है असमानता, यानी कि कक्षा में लिंगों के आधार पर कैसे असमानताएं देखने को मिलती है, ठीक ना। लड़के को लड़कियां के मामले ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक ना, और लड़कियां को लड़के के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की जो असमानताएं देखने को मिलती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। को एजुकेशन यानी सह शिक्षा, सह शिक्षा, सह शिक्षा
को एजुकेशन एंड सिंगल सेक्स स्कूलिंग, सहशिक्षा और एकल स्कूली शिक्षा, ठीक ना। द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में बालिका। द गर्ल चाइल्ड इन इंडियन सोसाइटी का अर्थ आपका हो जाएगा भारतीय समाज में बालिका। भारतीय समाज में बालिका का क्या स्थिति है, बालिका के लिए भारतीय समाज किस प्रकार से सोचता है, भारतीय समाज में बालिका को पढ़ाने लिखाने और बालिका के हर फील्ड में पेरेंट्स के अंदर क्या सोच होती है, भारतीय समाज में बालिका का क्या स्थान है, हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के ए में, ठीक ना। अब आ जाते हैं यूनिट 3 के बी में, करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक ना। पाठ्यक्रम और शिक्षण लेन देन, ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, लेन देन। आप जब पैसा वगैरह ऑनलाइन पे करते हैं तो बोलते हैं ना ट्रांजैक्शन। तो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और टीचिंग यानी शिक्षण, ठीक ना, शिक्षण। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शन का अर्थ हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम और शिक्षण लेन देन, पाठ्यक्रम और शिक्षण लेन देन, ठीक ना, पाठ्यक्रम और शिक्षण लेन देन। vulnerable areas for gender discrimination, measures to provide discrimination-free school system, incentives for the education of girls, ठीक ना। कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब होता है, तो आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। पाठ्यक्रम और शिक्षण लेन देन, लैंगिक भेदभाव के लिए कमजोर क्षेत्र, ठीक ना। वेन्यूलेनरेबल एरियाज फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी हो जाएगा आपका भेदभाव साइड, ठीक ना। तो लैंगिक भेदभाव के लिए या कमजोर हो जाएगा, कमजोर क्षेत्र। मीजर्स टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम, इंसेंटिव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल, भेदभाव मुक्त स्कूल प्रणाली प्रदान करने के उपाय, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, ठीक ना। क्रिएटिंग जेंडर यानी लिंग समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम, लिंग समावेशी कक्षा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड क्लासरूम ट्रांजैक्शन, शिक्षण सामग्री और कक्षा लेन देन। आ जाइए यूनिट 4 में देख लेते हैं क्या कुछ है। यूनिट 4 में द रोल ऑफ टीचर्स इन फार्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशंस अबाउट एवरी जेंडर एमॉन्ग स्टूडेंट्स, जेंडर स्टडीज शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज, ठीक ना। इसका आपका अर्थ हो जाएगा छात्रों के बीच प्रत्येक के लिंग के बारे में सकारात्मक धारणा बनाने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। लिंग अध्ययन, महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन में बदलाव, ठीक ना, महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन में बदलाव, ठीक ना। फिर इसके बाद यूनिट 4 के बी में हमें क्या पढ़ना है, इंसेंटिव्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्साहन, ठीक ना। मतलब ट्रांसजेंडर को बढ़ावा देने के लिए और वुमेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रोत्साहन चलाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट, ट्रांसजेंडर अवधारणा, लीगल प्रोविजन एंड स्ट्रेटजी फॉर एम्पावरमेंट, सुप्रीम कोर्ट वेरिडिक्ट अबाउट ट्रांसजेंडर, कानूनी प्रावधान और सशक्तिकरण के लिए रणनीति, ट्रांसजेंडर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ठीक ना। तो दोस्तों ये आपका जो सिलेबस हमने बताया है, जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, ये आपका बीएड का 3rd पेपर था
जो कि ये वाला पेपर आपका दोस्तों 100 नंबर का है, ठीक ना। तो इसमें टोटल आपका 4 यूनिट थे। 4 यूनिट में ए और बी, एक यूनिट में 2 हैं, 2 पार्ट ए और बी, तो उस हिसाब से आपके टोटल 8 यूनिट हो जाएंगे, ठीक ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही बीएड के हर अपडेट को जानने के लिए। और बीएड का क्लास इस पर रेगुलर चलाया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो जो भी छात्र छात्राएं फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक है, तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप वहां से फॉलो कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया होगा, उसको भी लिंक पर टच करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यदि इसके पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे पर्सनली मैसेज करके आप इसके पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, ठीक ना, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और यदि आप बीएड या एमएड दोनों में से किसी के भी विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस भी चलाई जाती हैं और उससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहते हैं, ठीक ना। ये चैनल पूरा तरीके से बीएड एमएड के लिए समर्पित है और इस पे बहुत ही जल्दी यूपी टेट से संबंधित आपकी तैयारी हम शुरू करवाने वाले हैं। तो यूपी टेट की तैयारी भी जो छात्र छात्राएं कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए